रविवार को पुरुषोत्तमपुरा बाग में हुए संत सम्मेलन से धर्मनगरी के कुछ संतों ने दूरी बनाकर जता दिया कि उनका भी कोई वजूद है। स्थानीय संतों ने यह भी संदेश दे दिया कि एक संत के पीछे नहीं लगेंगे। सरकार में अपनी ठीक ठाक पैठ रखने वाले बाबा जी को आज एहसास हो गया होगा कि हठ नहीं चलेगा। ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि संत सम्मेलन में कुछ संत ऐसे दूरी बना लेंगे। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें कि एक संत ने संत सम्मेलन को लेकर मीटिंग में क्या कहा था। हाँ, ज्ञानानंद जी एक अकेले कोई साधु समाज तो है नहीं। बता दें कि केडीबी कार्यालय में एक राजनीतिक पद पर बैठे बाबा जी के एक चेले ने स्थानीय संतों को तवज्जो नहीं दी थी, जिसको लेकर संतों में नाराजगी थी और उन्होंने मीटिंग बुलाकर सम्मेलन में ना जाने की बात कही थी, जो कि संत सम्मेलन में ना जाकर उन्होंने पूरी भी कर दी। उसके बाद स्वामी ज्ञानानंद महाराज को फ्रंट में आकर सफाई देनी पड़ी थी। अब गीता मनीषी को भी सुन ले कि वो क्या कह रहे हैं। कि संत केवल ज्ञानानंद ही या तो हमारा लेकिन प्रयास देखो वो है, हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं कि सब अच्छे हैं, जो जो जिसकी जैसी सोच अच्छा है। कुछ को नाराजगी है, किसी कुछ कहीं नहीं, संतों में कहीं नहीं है। वो तो हमें लगेगा। हम आज फोन करके उसमें भी, क्योंकि हम भी रात लेट ही आए कुरुक्षेत्र में, कि कुछ तो यहाँ गीता महोत्सव में करते करते भी इस बार देरियां भी हुई सारी चीज़ों में। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1 महीना पहले हो जाती थी, 20-25 दिन पहले हो जाती थी। कुछ कोविड की आशंकाओं के चलते भी कि धीरे धीरे करके बाहर निमंत्रण जिन्होंने दूर से आना था वो निमंत्रण देते देते लोकल तो कई बार आपको शादियों के भी कार्ड देने होते हैं, तो लगता है कि पास पड़ोस वालों को तो हम 2 दिन पहले 4-3 दिन पहले भी पहले दूर वालों को भेज दें, उन्होंने आना है। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि बाहर से बुलाना है और लोकल वालों को नहीं बुलाना। वो तो हर बार ही बुलाया जाता है और हर बार सब आते भी हैं और अब भी सब आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और 4-5 दिन पहले तो 12 को सम्मेलन है ना। रविवार को संत सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कई विश्व विख्यात संतों ने शिरकत की, लेकिन स्थानीय संतों ने दूरी बनाकर रखी। संत सम्मेलन में दावों के अनुसार संतों की भीड़ ना जुट पाने के कारण स्वामी ज्ञानानंद महाराज को सफाई देनी पड़ी कि वाराणसी में कार्यक्रम है, इसलिए कई संत इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाए। अब जरा स्वामी जी की वाणी भी सुन लें। यद्यपि मंच पर और भी अनेक संतों को आना था, लेकिन कल वाराणसी में जो काशी कॉरिडोर का लोकार्पण है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उसमें बहुत से संतों को उसमें भी निमंत्रण था। निमंत्रण तो हमें भी था, यद्यपि यहाँ से भी कुछ संत जो बाद में जाएंगे, कुछ आए संत प्रातःकाल हमारे वाल्मीकि समाज के प्रमुख संत उज्जैन से उमेश नाथ जी महाराज आए, लेकिन उनकी फ्लाइट थी, वो चले गए वाराणसी के लिए। और भी अनेक। स्वामी जी, अब आप कुछ भी कहें, आपको संतों की नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बढ़ती जाएगी। आप अपने चेलों को भी गीता का ज्ञान दें। आज आप कह रहे हैं कि वाराणसी में कार्यक्रम है। जिस दिन आपने पत्रकार वार्ता की थी उस दिन तो आप कह रहे थे कि सब ठीक ठाक होगा, सब आएंगे। आज आप कह रहे हैं कि संत वाराणसी चले गए हैं। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। पवित्र ग्रंथ गीता में सब लिखा है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होना है, फिर क्यों व्यर्थ की चिंता करनी। लेकिन गीता का ज्ञान बांटने वाले शायद ये भूल गए हैं। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भले ही गीता महोत्सव के दौरान पूरे देश में संतों को आमंत्रित करने का दावा किया जा रहा हो, पर ज़मीनी हकीकत ये है कि कई बड़े बड़े संत नाराज़गी के चलते नहीं आए। भारत साधु समाज और सर्वदर्शन साधु समाज ने मीटिंग करके नाराज़गी जताई थी कि उन्हें ना तो आदर सहित बुलावा भेजा और ना ही महाराज द्वारा उन्हें फ़ोन करने की जहमत उठाई गई है। ऐसे में अधिकतर स्थानीय संतों ने कन्नी काटना ही बेहतर समझा था। कई स्थानीय संत महात्माओं को मान सम्मान ना देने पर वह रूठ गए थे। हालांकि जिन संतों को निमंत्रण पत्र नहीं मिला था उन्हें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा निमंत्रण भेज दिया गया था। रविवार को संत सम्मेलन समारोह में उनकी उपस्थिति खलती नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में संत सम्मेलन से पहले दावों में कहा गया था कि देश भर से करीब 250 से अधिक संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे, लेकिन संत सम्मेलन होने से पहले ही भारत साधु समाज सर्वदर्शन साधु समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि केवल एक संत पूरा साधु समाज नहीं हो सकता। सुने वो किसे कह रहे हैं एक पूरा साधु समाज।
हाँ ज्ञानानंद जी, एक अकेले कोई साधु समाज तो है नहीं। साधु समाज की मीटिंग के बाद स्वामी ज्ञानानंद को सफाई देनी पड़ी थी और कहा था कि सबकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। आप स्वामी ज्ञानानंद जी को भी सुने। कि संत केवल ज्ञानानंद ही या तो हमारा लेकिन प्रयास हम देखो वो है, हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं कि सब अच्छे हैं, जो जो जिसकी जैसी सोच अच्छा है। कुछ को नाराजगी है, किसी कुछ कहीं नहीं, संतों में कहीं नहीं है। वो तो हमें लगेगा, हम आज फोन करके उसमें भी, क्योंकि हम भी रात लेट ही आए कुरुक्षेत्र में, कि कुछ तो यहाँ गीता महोत्सव में करते करते भी इस बार देरियां भी हुई सारी चीज़ों में। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1 महीना पहले हो जाती थी, 20-25 दिन पहले हो जाती थी। कुछ कोविड की आशंकाओं के चलते भी कि धीरे धीरे करके बाहर निमंत्रण जिन्होंने दूर से आना था वो निमंत्रण देते देते लोकल तो कई बार अपने शादियों के भी कार्ड देने होते हैं, तो लगता है कि पास पड़ोस वालों को तो हम 2 दिन पहले 4-3 दिन पहले भी पहले दूर वालों को भेज दें, उन्होंने आना है। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि बाहर से बुलाना है और लोकल वालों को नहीं बुलाना। वो तो हर बार ही बुलाया जाता है और हर बार सब आते भी हैं और अब भी सब आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और 4-5 दिन पहले तो 12 को सम्मेलन है ना। लेकिन ये नाराजगी दूर नहीं हो पाई। बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से के बाद भी वीआईपी पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी रही। वीआईपी पंडाल में चर्चा थी कि धर्मनगरी के बड़े बड़े संत समाज के संतों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। गीता का ज्ञान देने वालों पर सरकार में पैठ रखने वाले बाबा जी की संतों में तो पकड़ दिख नहीं रही। जिसकी रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी, रिपोर्ट में ये भी जाएगा कि इतने बड़े तामझाम और आम जनता के पैसों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। ये तो सच है कि संत सम्मेलन में पहुंचकर विश्वविख्यात संतों ने सम्मिलित होकर संत सम्मेलन का मान बढ़ाया है। अगर समय रहते स्थानीय संतों की नाराजगी भी दूर कर ली जाती तो आज संत सम्मेलन में ज्ञान की गंगा और ज़्यादा बरसती। संत सम्मेलन के कर्ता धर्ता दावे कर रहे थे कि संतों को मना लिया जाएगा, लेकिन आज मंच से संत सम्मेलन के स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि वाराणसी में कार्यक्रम है और देश के प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचना है, इसलिए कार्यक्रम में कई संत नहीं पहुंच पाए। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।